मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपका CZS एकेडमी की तरफ से। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द CUET एग्जाम 2024 के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे आसपास के एरिया के बच्चे हैं, ठीक है ना, खासकर हमारे सिटी के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, दादरी शहर के जो बच्चे हैं, उसके आसपास के जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद आपको इस एग्जाम को फेस करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप इस एग्जाम के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है ना। और इस एग्जाम को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका इंतजार इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज कर रही है, जहां से आप दोनों ही टाइप के कोर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जानते हैं, आइए CUT होता क्या है। चलिए बेटा, तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है बेटा। तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेटा, कौन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है बेटा। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET 2024 क्या है बेटा, देख लीजिए बेटा। इसको बोलते हैं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या है बेटा, आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है हर साल, ठीक है ना। एग्जाम नेम बेटा क्या हो गया आपका, एग्जाम हो गया आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मीन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, CUET 2024 बेटा, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है बेटा इसका एग्जाम पैटर्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एग्जाम की डेट बेटा, एग्जाम की डेट जानने से पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि एग्जाम फॉर्म कब आने वाला है। तो मेरे बच्चे, एग्जाम फॉर्म के लिए जो अभी एस्टिमेट लगाया गया, जो एक आपकी एक डेट है, वो सेकंड या फिर आपका 10 to 15 फेब के बीच में आपका एग्जाम फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा एग्जाम डेट क्या है, 15 मई से लेकर 30 मई 2024 के बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है, ठीक है ना बेटा। मीडियम क्या रहने वाला है आपका, तो आपको मीडियम के लिए बेटा अलग अलग स्टेट के लिए 13 लैंग्वेज दी गई है। आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में बच्चे अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। तो बेटा टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा बेटा, आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा ना, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे एग्जाम के अंदर बेटा, आपके एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन A1 में आपकी रहेगी लैंग्वेज, सेक्शन 1B में आपकी लैंग्वेज रहने वाली है बेटा। सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। डोमेन क्या सब्जेक्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। सेक्शन 3 में क्या रहने वाला है आपका, सेक्शन 3 में रहने वाला है जनरल टेस्ट, जिसको हम बोलेंगे GT, ठीक है ना बेटा। यहां पर देख लेते हैं, ठीक है ना, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली एग्जाम के अंदर। अगर मेरा कोई भी बच्चा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आता है, तो उसको मिलेगा सही आंसर के लिए 5 नंबर। कितना मार्क्स मिलेगा बेटा, 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहां पर आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्केटिंग में चल जाएगा बेटा। फिर से सुनो, सही अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको दिए जाएंगे 5 नंबर, गलत आंसर के लिए आपको दिए जाएंगे बेटा जी -1 मार्क्स, ठीक है ना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए। तो यहां पर आ जाइए। तो मैंने आपको बोला कि जो आपका CUET एग्जाम 2024 है बेटा, उसमें आपके 4 सेक्शन है। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करता हूं बेटा, जो मेरे पास सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में मेरे पास 2 पार्ट है, और दोनों ही पार्ट बच्चे मेरे लैंग्वेज के हैं। A1 जिसके अंदर आपको 13 लैंग्वेज मिलने वाली है, और 1B के अंदर बेटा जिसके अंदर आपको 20 लैंग्वेजेस मिलने वाली है बेटा। सेक्शन 2 में अगर हम बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में मेरे पास 27 डोमेन सब्जेक्ट है बेटा। ये डोमेन सब्जेक्ट जो आपके हैं, वो डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जो आप मेन सब्जेक्ट, जिसको आप अपना मुख्य सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट बोलते हो, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 सब्जेक्ट आपको दिए हैं बेटा। सेक्शन C में आपको होने वाला है GT, क्या होने वाला है, GT, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम के साथ चारों सेक्शन समझ में आ गए बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है ना, देख लीजिएगा बेटा। आगे चलते हैं, तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रॉड फीचर ऑफ CUET UG 2024, ठीक है ना बेटा। देखिएगा आपका जो सेक्शन A है, सेक्शन A1, ठीक है ना, सेक्शन 1 में आपका जो सेक्शन A1 है, उसके अंदर बेटा आपको 13 लैंग्वेज मिलने वाली है। और सेक्शन B में जो मैंने आपको बोला कि इसमें आपकी 19 लैंग्वेज थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, NTA ने 1 लैंग्वेज और बढ़ा दी, तो 20 लैंग्वेज आपकी हो गई है बेटा। बेटा यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं,
और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है बेटा जी वो 45 मिनट्स मिलने वाली है, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलने वाली है और आपका जो एग्जाम रहेगा बेटा वो रहेगा पैसेज, ठीक है ना, और उसमें नरेटिव रहेगा और आपका वोकैबुलरी का कुछ ऐसा ही पार्ट आपके लैंग्वेज का आने वाला है, ठीक है ना। ये आपका लैंग्वेज टेस्ट है बेटा जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिएगा बेटा सेक्शन 2 देख लेते हैं। बेटा सेक्शन 2 के अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट है बच्चे, क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। तो आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जहां पर आपके डोमेन सब्जेक्ट से बच्चे आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और बेटा सारे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन को जो लेवल आएगा बच्चे वो क्या आएगा, आपका 12th क्लास तक का ही लेवल आएगा, ना तो उससे ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। और बेटा आपको ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 45 मिनट्स दी जाएगी, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पर इसने दिया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा देखते हैं सेक्शन सी, सेक्शन थर्ड में क्या आने वाला है बच्चे आपका। तो अगर मैं सेक्शन थर्ड की बात करता हूं बेटा, अगर मैं सेक्शन थर्ड की बात करता हूं तो सेक्शन थर्ड में मेरे पास क्या बच्चे देख लीजिए। सेक्शन थर्ड में मेरा क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट बेटा, क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट। तो बेटा जनरल टेस्ट में क्या है, मेरे 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन है। 75 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और कितने टाइम में करने हैं, 60 ही मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन बच्चे आपके रहने वाले हैं एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है देखिए इन्फॉर्मेशन में, बेटा जो आपकी 13 लैंग्वेज थी वो 13 लैंग्वेज देख लेते हैं कौन कौन सी 13 लैंग्वेज है बेटा जी, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज देख लीजिए, आपकी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, ओडिया है, बंगाली है, असमिया है, पंजाबी है, इंग्लिश है और हिंदी है और उर्दू है। बेटा जो भी आपका नॉर्थ बेल्ट से बच्चा स्टूडेंट, जो भी बच्चा अपना नॉर्थ इंडिया से है, जैसे कि वो हरियाणा से है, पंजाब से है, या फिर अपना राजस्थान से है, दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, तो उसके लिए सबसे जो मेजोरिटी वाला पार्ट लैंग्वेज का रहेगा बेटा, मीडियम का जो रहेगा वो अपना इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम ले सकता है। बाकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग स्टेट के बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 13 लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना बेटा जी। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बच्चे देख लेते हैं। ये आपकी 20 लैंग्वेजेस है बच्चे, जो 20 लैंग्वेजेस है ये 20 लैंग्वेजेस में से आप किसी भी एक लैंग्वेज को अगर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, क्या 20 लैंग्वेज में से अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज को लेते हैं तो आप उस कॉलेज में अगर वहां पर वो लैंग्वेज अवेलेबल है तो वहां से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, नेपाली हो गया, पर्शियन हो गया, लैटिन हो गया, ये अरेबिक हो गया, सिंधी हो गया, कश्मीरी हो गया, कोणार्की हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, ठीक है ना, मिथाली हो गया, मणिपुरी हो गया, संथाली हो गया, ठीक है ना, तिब्बतन हो गया, जापानीज हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज हो गया और आपकी संस्कृति हो गई। बेटा ये मिलाकर आपकी हो गई है 20 लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है बेटा। डोमेन सब्जेक्ट वो जो आप अपनी ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं, जिससे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अकाउंटेंसी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, ठीक है ना, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया बेटा जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये 8 आपके डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपके 9 से लेकर 16 तक डोमेन सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए। ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, नॉलेज ट्रेडिंग हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी और योगा भी इसमें इंक्लूड किया गया है बेटा। तो ये हो गया आपके 16। और बाकी के आगे दिखाता हूं मैं आपको क्या है बेटा जी। वो देखिए बेटा, डोमेन में आपका क्या आ गया, फिजिक्स आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, साइकोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, मास मीडिया आ गया और आपका एंथ्रोपोलॉजी आ गया बेटा जी, ठीक है ना। ये आपके 24 हो गए बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। आगे बेटा देखते हैं आगे क्या बचा आपका, देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। बेटा 25, 26 और 27। 25 में आपका क्या आ गया बेटा, फाइन आर्ट आ गया। फाइन आर्ट बेटा, जैसे कि आप आर्ट्स का कोई भी पार्ट आप यहां से सीख सकते हैं। पेंटिंग हो गया, ठीक है ना बेटा जी, कॉमर्शियल आर्ट हो गई बेटा, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि डांस हो गया, कथक डांस हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है ना। ये जितने भी डांस के प्रकार होते हैं उसमें भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद जो आपका 27 है बेटा, वो है आपकी संस्कृत बेटा, क्या है, संस्कृति। तो आप इन 27 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी
किसी भी 3 सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं बेटा जी, क्या है देख लेते हैं बेटा। सेक्शन थर्ड इसको हमने बोला जनरल टेस्ट बेटा, क्या बोला है? जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में क्या है बेटा जी, देखिए आपकी आएगा जनरल नॉलेज, क्या आएगा? जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगा आपका, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा बेटा, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी जिसमें आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और लीगल एनालिटिकल चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है ना, और थोड़ी बहुत रीजनिंग आपकी आने वाली है। ठीक है ना बेटा जी, और ये जो पूरा लेवल लेने वाला है ये आपका 8th क्लास तक रहने वाला है बेटा जी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो बेटा जी मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। क्या लेकर आया हूं? जनरल इन्फॉर्मेशन। तो बेटा जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या लिखा है, एक कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेज। बेटा कोई भी कैंडिडेट 3 लैंग्वेज, मैक्सिमम 3 लैंग्वेज को चूज कर सकता है और मिनिमम 1 लैंग्वेज को ले सकता है। ठीक है ना बेटा जी, आगे देखिएगा सेक्शन सेकंड में क्या लिखा है, आपके पास 27 डोमेन सब्जेक्ट है और कोई भी कैंडिडेट उन 27 में से 6 सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है ना, जब वो फॉर्म फिल करेगा तो उसके पास चांस है मिनिमम लेने के लिए और मैक्सिमम लेने के लिए। मिनिमम तो उसको 2 लेने हैं और आप मैक्सिमम उसमें से कितने ले सकते हैं बेटा? 6 ले सकते हैं, और मिनिमम लैंग्वेज आप 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना, अब देखिए बेटा इन्होंने बहुत अच्छी बात यहां पर बोली है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेक्शन थर्ड जो है आपका बेटा वो जनरल एप्टीट्यूड है, यहाँ पर आपको कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं दिया गया है। ठीक है ना बेटा, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3, ठीक है ना, अगर आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो बेटा सेक्शन ए में और सेक्शन बी से, अगर आप सेक्शन ए 19 और 20 लैंग्वेज मिलाकर, अगर आप 13 और 19 20 लैंग्वेज में से अगर आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम द सेक्शन सेकंड एंड जनरल टेस्ट। तो बेटा 3 तो हो गए आपके लैंग्वेज, 1 हो गया आपका जनरल टेस्ट और 6 हो गए आपके डोमेन सब्जेक्ट, तो बेटा 10 हो गए बेटा। कितने भर सकते हैं आप? मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। समझ में आया बेटा आपको? चलिए बेटा अच्छी बात है, आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया बेटा। ठीक है ना, चलिएगा। ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली। बेटा जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट मैंने बोले 27, उसका जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो ओनली 12th क्लास रहने वाला है, ना आपका 11th रहने वाला है, ना 10th रहने वाला है, और ना ही 12th से ऊपर का रहने वाला है। तो यहां पर यूजीसी ने क्या गाइडलाइन दी आपको? उसने डायरेक्ट बोला है कि आपका जो लेवल लेने वाला है ओनली 12th क्लास का ही रहने वाला है सन 2024 में जो एग्जाम होने वाला है आपका। तो बेटा आगे चलते हैं, आगे क्या बोला, आगे देखिए बेटा क्या बोला है। ठीक है ना, अब आगे क्या बोला है देखिएगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि हम एग्जाम फिल करते हुए, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हमें जाना है तो उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या डिमांड हमसे रहने वाली है, और जब हम एग्जाम को फिल करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए कैसे हम फिल करें कि उस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए। तो बेटा मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी के अंडर में आती है, सभी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बेटा डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्रोग्राम परफॉर्म कराने के लिए, डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो बेटा एक सिंपल से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेकर चलते हैं। सिंपल से एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पर आपके सपनों की यूनिवर्सिटीज मैंने खोल दी है सामने, तो आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीएचयू खोल दिया है, बनारस हिंदू, ठीक है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है ना बेटा, और नीचे मैंने यहाँ पर क्रोडिमल कॉलेज को ओपन किया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कॉलेज है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आपको, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है बीएचयू में, किसमें जाना चाहता है? बीएचयू में, और वो फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है ना, तो बेटा सुनिए, अगर आपको करना है बीए, क्या करना है बेटा जी? आपको करना है बीए ऑनर्स, ठीक है ना, बीए ऑनर्स करना आपको बीएचयू से करना है बेटा। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक तो लेनी होगी लैंग्वेज बेटा, ठीक है ना, और आपको देना होगा जनरल टेस्ट। क्या देना होगा? जनरल टेस्ट। तो सिर्फ आपको 2 ही एग्जाम देने हैं, किसके लिए? बीए में एडमिशन लेने के लिए। एक बार फिर से सुनो, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो बेटा आपको एक तो कोई लैंग्वेज लेनी होगी, ठीक है ना, और एक आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो वहां से इन दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स आएंगे बेटा, उन्हीं मार्क्स के बेस पर आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा बेटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो इससे बोलो है या ना? सुनिए बेटा, तो बेटा आगे सुनिए, जितना क्लियर हो गया आपको। तो बेटा अगर आप ड्यू से बीए करना चाहते हो, अगर आप ड्यू से बीए करना चाहते हो, ठीक है ना, तो बेटा वहां पर क्या करना होगा? सुनिए बेटा, वहां से आपको एक तो लैंग्वेज लेनी होगी, ठीक है ना, और 3 आपको लेने होंगे डोमेन। क्या लेने होंगे बेटा जी? डोमेन लेने होंगे। सुनिए फिर से सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप ड्यू से बीए करना चाहते हो तो आपको एक तो लैंग्वेज लेनी होगी
और डोमेन कितने लेने होंगे बेटा, 3 डोमेन लेने होंगे। तो बेटा अगर आप 8 से हैं तो 8 में क्या ले सकते हो, आपने क्या लिया, जिस सपोज करो कि आपने हिस्ट्री ले ली बेटा, ठीक है ना, आपने पोल साइंस ले ली बेटा, और आपने क्या ले ली बेटा जी, जियोग्राफी ले ली, तो आप ड्यू से बीए कर पाओगे, ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, आपने एक तो लैंग्वेज ले ली और आपने 3 डोमेन ले लिए बेटा। यहां पर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है बेटा। जब आप बीच से बीए करना चाहोगे तो यहां पर आपको डोमेन वाला टेस्ट नहीं देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये दोनों कॉलेज के लिए बीए के अलग अलग डिमांड थी बीए कराने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको दोनों कॉलेज से बीएससी करने चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा बच्चे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, अगर हम बीएससी करना चाहते हैं, कहां से बेटा, बोलो, बीएचयू से, तो बेटा मेरे को क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मुझे यहां पर डोमेन देना होगा बेटा। क्या देना होगा, डोमेन। क्या देना होगा बेटा, डोमेन वाला देना होगा। डोमेन के 3 पार्ट मुझे देने होंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास पीसीएम है बेटा, क्या है पीसीएम, तो मैं क्या दूंगा, फिजिक्स, बोलो क्या दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिल करूंगा एग्जाम के अंदर। तो बेटा जो मेरे फाइनल स्कोर आएगा, जो मेरी मेरिट बनेगी किसके लिए, बीएचयू के लिए, तो बेटा मेरा किससे बनेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के नंबर से मिलकर बनेगी। तो मेरा किस में एडमिशन हो जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा बेटा बीएससी, ठीक है ना, सिंपल बीएससी और बीएससी ऑनर्स में। मुझे क्या नहीं देना होगा एग्जाम, मुझे क्या नहीं फिल करना है, मुझे कोई भी लैंग्वेज फिल नहीं करनी है और मुझे जनरल टेस्ट भी नहीं देना है बेटा। बीएचयू के लिए ये कंडीशन है बेटा, ठीक है ना, किसके लिए, बीएससी के लिए, किसके लिए, बीएससी के लिए बेटा। अगर मुझे ड्यू से बीएससी करना है तो तब क्या ध्यान देना है बेटा, सुनिए। तो बेटा ड्यू से बीएससी करने के लिए सुनिए, मुझे एक तो देनी पड़ेगी लैंग्वेज का, क्या भरना पड़ेगा, एक तो लैंग्वेज भरना पड़ेगा और बेटा डोमेन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डोमेन। तो डोमेन में कितने सब्जेक्ट लूंगा, 3 सब्जेक्ट लूंगा बेटा। 3 कौन कौन से ले सकता हूं, सुनिए, मैं फिजिक्स ले सकता हूं, केमिस्ट्री ले सकता हूं, या फिर बायोलॉजी ले सकता हूं, या फिर मैथमेटिक्स ले सकता हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो यहां से एक तो आपको देना पड़ेगा लैंग्वेज का एग्जाम और 3 देने पड़ेगा आपको अपने डोमेन के एग्जाम। तो बेटा जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी इन 4 को मिलाकर आने वाली है बेटा जी, ठीक है ना। तो यहां से आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी ऑनर्स में भी हो जाएगा और बीएससी आपका सिंपल में भी एडमिशन हो जाएगा। तो बेटा दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आ गया आपको। यहां पर आपको कौन सा एग्जाम नहीं देना है, यहां पर आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम नहीं देना है। तो ये 2 कॉलेज को लेकर मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है कि दोनों कॉलेज की डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग सेम कोर्स कराने के लिए। समझ में आ गया बेटा जी। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन मुझसे ये आया था कि सर कोई ऐसा बताइए कि जिससे कि हम एक ही एग्जाम दे और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हमारी क्या हो जाए, कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमें क्या दे, अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए क्या हो जाए, बोलिए, एडमिशन देने के लिए बुलाए। तो बेटा ऐसा पॉसिबल है, सुनिए, ऐसा कब होगा, अगर आप चाहते हो कि आप एक बार एग्जाम दो और आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाए, तो बेटा उसके लिए क्या करना होगा, सुनिए, उसके लिए बेटा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। एक तो आप लैंग्वेज पकड़ लीजिए, एक तो आपको लैंग्वेज देना है, ठीक है ना, और एक आप दीजिए डोमेन। क्या दीजिए बेटा, डोमेन से दीजिएगा। डोमेन से आप कितना ले सकते हो, मिनिमम आप डोमेन से जितना चाहो, ठीक है ना, मिनिमम 2 ले सकते हो और मैक्सिमम बेटा कितना ले सकते हो, यहां से आप मैक्सिमम ले सकते हो, आप यहां से कितना ले सकते हो बेटा, 3 ले सकते हो, ठीक है ना। और बेटा एक दे दीजिए जनरल टेस्ट, क्या बेटा आपका, जीटी। तो अगर आप एक लैंग्वेज देते हो, डोमेन में से 2 या 3 आप एग्जाम फिल करते हो और एक जीटी देते हो, तो बेटा आपके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का दरवाजे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए आप दो इस देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बीएचयू भी खुल गई, आपके लिए क्या खुल गई, आपके लिए ड्यू भी खुल गई। समझ में आ गया आपको, आ गया ना समझ में। और आपके लिए बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके दरवाजे भी आपके लिए खुल गए मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो बेटा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और हमारे टीम की है। आइएगा अब मैं आपको फाइनल में बता देता हूँ बेटा सिलेक्शन कैसे होगा। तो बेटा आपके लिए आपके शहर में आई है कैप्टन जिले सिंह एकेडमी। तो कैप्टन जिले सिंह के ऊपर आप विश्वास रखिएगा, और कैप्टन जिले सिंह ही वो रास्ता है जो आपको मंजिल तक ले जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो आइए अपने दादरी शहर में, ठीक है ना, और ज्वाइन करिएगा हमारा अपकमिंग बैच, ठीक है ना, जो आपको रास्ता देगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का, ठीक है ना, और आपके सपनों को साकार करने का, ठीक है ना बेटा। आया समझ में आपको। तो आइए, मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं अपना नंबर प्रोवाइड कराऊंगा और आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।